दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। मामला यूजीसी गो बैक का था, लेकिन अब मामला जो है आरक्षण हटाओ का हो गया। यानी अब जो है यूजीसी भी आरक्षण के तहत ही था और अब जो है आरक्षण हटाओ, यानी जो आरक्षण है उसको हटाओ। कहा यह जा रहा है कि जो आरक्षण है उसको हटाओ। आरक्षण लागू कैसे होगा? जाति पर नहीं, आरक्षण लागू होगा गरीबी देख के, जाति देख के नहीं। व्यक्ति अगर गरीब है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, यादव हो, यसी हो, पंडित हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो गरीब है तो उसको आरक्षण दो, और अगर वो गरीब नहीं है तो उसको आरक्षण ना दो। अब इस मुद्दे पर जो है लोग इसको लेकर के उसके बाद जंतर मंतर जो है पहुंच गए हैं, और जंतर मंतर पहुंचने के बाद तमाम लोग वहां जो है भीड़ लगाए हुए हैं और वहां नारेबाजी चल रही है। यानी कहने का मतलब ये था कि शुरुआत यहाँ से हुई थी कि यूजीसी गो बैक, यूजीसी को लेकर के जो है प्रदर्शन जंतर मंतर में होना था, लेकिन नहीं हो पाया। अब वहां जब दिल्ली में पहुंचे तो लोगों को जो प्रदर्शन के लिए जो जंतर मंतर इन लोगों ने स्थान चयन किया था, वहां परमिशन ही नहीं मिला। लेकिन दिल्ली के द्वारा ये कहा गया, दिल्ली पुलिस के द्वारा, कि आपको रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए अनुमति है, लेकिन केवल 500 लोगों को है। 500 लोगों के अलावा वहां जो है अनुमति नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो है काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, उसका प्रदर्शन जो है जोरों पर था, और आपने देखा कि उसका प्रदर्शन इतना असर किया कि पेपर लीक, नीट पेपर लीक मामले में जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा दे करके दूसरे जो है व्यक्ति को शिक्षा मंत्री इन लोगों ने बनाया। अब सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो तो इस्तीफा दे दिए, दूसरे आ गए, क्या उसमें कुछ सुधार हुआ? शिक्षा में या पेपर लीक में कोई सुधार होगा? यह तो वक्त बताएगा। लेकिन अब जो है सीजेपी की तरह कांग्रेस जनता पार्टी के बाद जो है जो ये प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन में तमाम संगठन वहां पहुंच गए, और तमाम संगठन पहुंच करके और आरक्षण हटाओ को लेकर के जो है यह प्रदर्शन करने लगे। पहले तो ये कहा गया था कि यूजीसी के लिए जो है प्रदर्शन होगा, लेकिन ये यूजीसी के बाद जब वहां पहुंचे तो वहां सीधे सीधे हो गया कि आरक्षण हटाओ। अब सीधे मैं आपको बताऊं कि केवल दिल्ली के जंतर मंतर रामलीला मैदान ही नहीं, देश के सभी जिलों के मुख्यालयों पर करीब करीब जो है अब प्रदर्शन होना शुरू हो गया, कहीं आरक्षण को लेकर, कहीं यूजीसी को लेकर के, तमाम जो है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि सामने चुनाव 2027 भी है। अब 2027 पर जहां ये कोई योगी आदित्यनाथ कमर कस के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए मूड में है, वहीं जो है इस तरीके के मुद्दे जो है उनको चुनौती दे रहे हैं। इस तरीके के मुद्दे का आप समझिएगा मतलब, अभी आपने इसके पहले आपने देखा कि पेपर जो लीक वाला मामला था, वह प्रयागराज में जो है काफी तादाद में छात्र इकट्ठा हुए थे, और इकट्ठा होकर के उसके बाद नारेबाजी और तमाम जो है वहां धरना प्रदर्शन उन लोगों ने किया था। अब उस धरना प्रदर्शन के बाद जो है काफी पता ये चला कि जो जिले और तहसीलों में और पूरे देश में जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें यह पता चला कि अब उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। वो तो चलिए, वहां तो इस्तीफा वो तो बात की बात, लेकिन क्या अब ये जो आरक्षण का मुद्दा है, इस मुद्दे पर सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? क्योंकि आपने देखा था कि पेपर जो नीट लीक है वो काफी जोरों शोरों पे हुआ, और काफी बड़ा मुद्दा, यह गरमाया मुद्दा काफी, और गरमाए मुद्दे की वजह से जो है यह जो कुछ भी हुआ वह आपने देखा कि किस तरीके से जो है वहां की स्थिति थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्या अब यह आरक्षण को लेकर के कुछ फैसला होगा? मोदी सरकार या योगी सरकार इस पर कोई बोलेगा? लेकिन मैं आपको बताऊं, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है वह वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अब क्या सफाई दी, क्या कहा, इसका कोई वो नहीं। यानी कहने का तात्पर्य आप यह मान के चलिए कि तमाम लोग जो है अपनी अपनी जहां रोटी सेकने में लगे हुए हैं, वहीं सरकार कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है। सरकार भी जान रही है कि इसका असर 2027 से लेकर के और 2029 तक देखने को मिलेगा। उधर राहुल गांधी जो है पैलेट गन चलाए जाने के विरोध में, आरोप में जो है वह भी एफआईआर के चक्कर में पड़े हुए थे। थाने पर आपने देखा धरना प्रदर्शन दे रहे थे, अंततः एफआईआर हो ही गया। उन्होंने जो है उस एफआईआर में देरी की वजह से कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि देखो इस तरीके की कानून व्यवस्था है दिल्ली की या प्रदेश की या देश की, ये कोई पुलिस वाला रिपोर्ट लिखने के लिए, दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह, तमाम जहां
सरकारों का ये कोई छीछा लेदर हो रही है। और वहीं इस तरीके के जो संगठन के जो लोग हैं, इस तरीके के जो कार्य कर रहे हैं, तो उनके बारे में अब आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो है वह यही है कि आखिर क्या अब आरक्षण के मुद्दे पर सरकार कुछ इस पर करेगी? क्या आरक्षण या यूजीसी गो बैक का जो लेकर के तमाम संगठन जो वहां जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक दिल्ली घेर रहे हैं और दिल्ली के चारों तरफ जो है जो लगे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है, तो क्या आरक्षण को लेकर सरकार कोई सफाई देगी? सरकार कुछ इस पर बोलेगी, कुछ कहेगी सरकार कि आरक्षण को लेकर के क्या कैसे करना है? मैं आपको बता दूं कि आरक्षण को लेकर के और खासकर यूजीसी मामले पर जो है तमाम जो सवर्ण विधायक या सांसद के जो लोग हैं वह चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उनको भी डर है अपनी कुर्सी का। और कुर्सी कहाँ से है? कुर्सी चूंकि पीएम मोदी से है, अमित शाह से है, इसलिए वह डर रहे हैं, कुछ बोलने से वह कतरा रहे हैं, यूजीसी पर कोई बयान देने को तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह के और जो पीएम मोदी के जो है पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि वह लोग समझ रहे हैं कि यह जो है जो छात्रों का आंदोलन है, जिंजे जिसको आप बोलते हैं, फिर अल्फा जिंजे, यानी इन लोगों का जो छोटे बच्चों का, जो बड़े बच्चों का जो आंदोलन है, यह कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ रंग लाएगा। और इस पर जो है यह लोग घबराए हुए हैं, इनको यह पता है इसमें जो है दिक्कत हो सकती है। तो क्या लगता है आपको जो है इस मामले में अपनी राय दें, अगली वीडियो में फिर